सभी दर्शकों को हमारी ओर से नमस्ते। आयुष प्रोग्राम में आपका हम स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे उच्च रक्तचाप पर, यानी हाई ब्लड प्रेशर। अगर हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में नहीं किया जाए तो ये बहुत ही घातक हो सकता है। वैसे देखा जाए तो दुनिया भर में इससे बहुत लोग ग्रसित हैं और हमारे देश में भी बात करें तो बहुत से लोगों को उच्च रक्तचाप है, हाई ब्लड प्रेशर है। तो हाई ब्लड प्रेशर ये क्या है, इसके क्या लक्षण है, इससे कैसे बचाया जा सकता है और क्या किया जाए ताकि इसको कंट्रोल में लिया जा सकता है, तो इसके लिए आज हम इस प्रोग्राम में बात करेंगे और आपको मिलवाएंगे डॉक्टर ज्योति प्रताप जी से। डॉक्टर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार। डॉक्टर ज्योति जी, हमें बताइए उच्च रक्तचाप है क्या? हाई ब्लड प्रेशर जो होता है उसे कहते हैं उच्च रक्तचाप हिंदी में। और ये जो होता है हमारे वेन्स और आर्टरीज का काम होता है ब्लड हार्ट तक पहुंचाना। जो आर्टरी होता है वो गंदा खून लेके जाता है हार्ट के पास और उसमें ऑक्सीजन डालकर वेन उसे साफ खून से पूरी शरीर को पहुंचाता है। तो जो हार्ट प्रेशर डालता है वेन्स में ब्लड डालने का, उसी प्रेशर को कहते हैं ब्लड प्रेशर। और तो जब यह ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि खून जब गाढ़ा हो जाता है या उसमें बहुत टॉक्सिन हो जाता है, तो हार्ट को ज़्यादा प्रेशर डालना पड़ता है, जिसे कहते हैं उच्च रक्तचाप या हाई ब्लड प्रेशर। तो इस हाई ब्लड प्रेशर को ही कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि इससे एक्स्ट्रा काम हम हार्ट से करवा रहे हैं और ये हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि रोज़ रोज़ जैसे हमें ओवर टाइम अच्छा नहीं लगता करना घर में या बाहर या ऑफिस में, वैसे शरीर से हम करवाएंगे तो शरीर भी बीमार पड़ेगा। इसलिए यह हाई ब्लड प्रेशर कोई बीमारी नहीं है, ये एक शरीर का इंडिकेशन है कि हम गलत जीवन शैली जी रहे हैं, हमें कुछ उसमें सुधार करनी चाहिए। हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक बिगड़ रहा है, उसे सुधारो। अभी आपने ये उच्च रक्तचाप बताया है क्या, लेकिन अब हम ये जानना चाहेंगे उसके लक्षण हैं क्या? हाई ब्लड प्रेशर या उच्च रक्तचाप का कोई सिम्टम्स नहीं होता है या उसका कोई लक्षण नहीं होता है। ये होने पर जब हमें कोई दूसरी बीमारी होती है इससे संबंधित, जैसे कि हमें डायबिटीज़ हो जाएगा या फिर हमें हार्ट का या लीवर का कोई प्रॉब्लम हो जाएगा या फिर स्ट्रोक होगा या फिर हमें कोई भी और दूसरी बीमारियां हो जाएगी, तब हम जब जाके देखते हैं, चेक कराते हैं, तो पता चलता है कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। तो ये कोई बीमारी नहीं है, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारी और बीमारियां हमें आती है, तो वो बीमारी से पता चलता है कि हमारा रक्तचाप वो नॉर्मल नहीं है। जो नॉर्मल हमारा ब्लड प्रेशर होता है वो कम से कम 120 से 80 होना चाहिए या 120 to 80। तो ये मगर उम्र के हिसाब से बदलता है। अगर हमारी उम्र 40 के ऊपर हो गई है या 60 तक, तो 13 या 130, 140, 150 तक नॉर्मल माना जाता है, 90 या 100 तक। अगर 150 to 100 है तो भी ठीक है, पर अगर इसके ऊपर हमारा ब्लड प्रेशर चला गया तब हम इसके शिकार हो रहे हैं, या शरीर में गंदगी बढ़ रही है, शरीर खून गाढ़ा हो रहा है या खून में टॉक्सिन बढ़ रहा है, तो शरीर हमें फिर ये एक सिग्नल देता है कि अब सावधान हो जाओ, अब शरीर की तरफ ध्यान दो, वरना कोई दूसरे कॉम्प्लिकेशंस या दूसरी बीमारियां शरीर में आ जाएंगी। डॉक्टर जी, उच्च रक्तचाप होने पर फिर क्या होता है? उच्च रक्तचाप होने पर हमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस बॉडी में हो जाती है, शरीर बीमार होने लगता है। हमें ब्लड प्रेशर जब बढ़ता है तो स्ट्रोक आने की चांसेस ज़्यादा होती है, हार्ट संबंधित बीमारियां ज़्यादा होने की संभावनाएं होती हैं। फिर हमें स्ट्रोक आ सकता है, ब्लड पैरालिसिस हो सकता है, या फिर ये हमारे शरीर के अंदर बहुत से हमें बहुत नैवे होंगे, बहुत गुस्से वाले हो जाएंगे, और ये दिखाता है कि हम कहीं ना कहीं गलत जा रहे हैं। हमें अब शरीर की तरफ थोड़ा ध्यान देना चाहिए। कौन से लोग हैं जिनको ये हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप होने की ज़्यादा संभावना है? हाई ब्लड प्रेशर ज़्यादातर उन लोगों को बहुत होता है जो लोग पहले बहुत नैवे करते या बहुत गुस्से वाले होते, शॉर्ट टेम्पर्ड पीपल, उन लोगों को ज़्यादातर ये होता है। फिर दूसरे कैटेगरी में आते हैं जो लोग बहुत हाई कैलोरी फूड खाते हैं या जब बहुत तेल और मसाले वाले सब्जियां या खाना खाते हैं, उनको ये होने के चांसेस ज़्यादा होता है। जिनको कोलेस्ट्रॉल हमेशा बढ़ा होता है, या जो डायबिटिक होते हैं, या फिर जिनको
और अदर कॉम्प्लिकेशंस बॉडी में अगर हो, कभी आपके बहुत इन्फ्लामेशन हो गया है, अर्थराइटिस वालों को भी होने के चांसेस होते हैं। प्रेग्नेंट वुमेंस में भी ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस होते हैं, पर ये टेम्परेरी होता है। जैसे उनकी डिलीवरी हो जाएगी उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। तो ये ब्लड प्रेशर ये बहुत से बीमारियों के वजह से बढ़ता है। तो आपको देखना चाहिए, अगर आप इनमें से किसी बीमारी से ग्रसित हैं तो पहले उस बीमारी का इलाज कराएं और साथ में अपने रक्तचाप को ठीक करने के लिए थोड़े कुछ चेंजेस करें अपने लाइफस्टाइल में, जिससे कि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा, तो बीमारी भी धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। डॉक्टर जी हमें बताएं, अगर किसी को ये हाई ब्लड प्रेशर है तो किस तरह की जीवन शैली उसे अपनाना चाहिए? जीवन शैली में हमको टोटल चेंज करना है। हम जो भी जीवन शैली अभी जी रहे हैं उसमें आपको सबसे पहले आपको थोड़ा सा प्रेयर या थोड़ा प्राणायाम, मतलब जो भी आप इसको मानते हैं, उसका आपको थोड़ा प्रेयर करके फिर आपको थोड़ा प्राणायाम करना है। प्राणायाम करके फिर थोड़ा योगासन करने हैं, जिसमें आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। योगासन करके फिर आप थोड़ा डिटॉक्स जूस पिएंगे। डिटॉक्स जूस लेने के बाद अगर आपने थोड़ा सन बाथ किया 15 to 30 मिनट, या धूप में अगर आप थोड़े लेटे या टहले या वॉकिंग किया या गार्डनिंग किया, तो ये भी एक सन बाथ के रूप में होता है। उसके बाद अगर आपको फिर अपने ठंडे पानी से जाके नहाना है, और नहाने के बाद फिर आपको अपने खाने में बदलाव करना है। पर आपको फ्राई नहीं खाना है, तेल की सभी चीज़ें आपको बंद करनी होगी। और साथ में आपको इसके बाद कैन फूड, फ्रोज़न फूड, फास्ट फूड, फ्यूज़ी ड्रिंक, विशेषकर नमक का जो इस्तेमाल कम करना चाहिए। सफ़ेद नमक तो हमें नहीं खाना चाहिए। अगर खाना है तो सेंधा नमक खाइए। सेंधा नमक जो होता है, रॉक सॉल्ट अलग होता है। सेंधा नमक जो है पिंक सॉल्ट के नाम से जाना जाता है या हिमालयन सॉल्ट के नाम से जाना जाता है। वो पहाड़ों में होता है, पहाड़ों को तोड़कर उसका नमक बनता है। तो ये बहुत पौष्टिक है शरीर के लिए, क्योंकि ये नेचर से बना है, माँ प्रकृति ने दी है। तो ये नमक हमारे शरीर को ज़्यादा सूट करता है, क्योंकि सोडियम कंटेंट कम होने की वजह से हमारे किडनी पर और हमारे लिए बाकी के अवयवों पर ज़्यादा जोर नहीं पड़ता है पानी छानने में या ज़्यादा पानी निकालने में। क्योंकि ब्लड प्रेशर में क्या होता है, ज़्यादातर पानी शरीर में जमा होने लगता है। जब बहुत ज़्यादा सोडियम या नॉर्मल नमक खाते हैं तो पानी जमने से शरीर पर ज़्यादा दबाव पड़ता है, तो पानी की अंदर जमा नहीं होगा। कम नमक खाने से आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, निरोगी रहेगा, और आपका ब्लड प्रेशर कभी बढ़ेगा नहीं, वो हमेशा नॉर्मल और कंट्रोल में रहेगा। और दूसरा, आप फिर ज़्यादा से ज़्यादा फल लेंगे। आप दिन में 4 फल खाना चाहिए आपको कम से कम। सुबह आपने 1 लिया नाश्ता के पहले, फिर दिन में, फिर शाम को, फिर रात में। फल ज़्यादा खाइए, 1-1 बोल सलाद खाइए। आधा पेट अगर आपने सिर्फ फल और सलाद खाकर फिर आधा पेट आपने खाना खाया, जैसे आप अगर 2 चपाती खाते तो 1 आप खाएंगे और 1 आप सलाद और फल से खाएंगे। फिर आपको दाल लेना चाहिए, सब्जी लेनी चाहिए। और अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो नॉनवेज भी आपको बॉयल लेना चाहिए, ज़्यादातर बिना तेल और मसाला का। जितना सिंपल खाएंगे शरीर उसको इतना जल्दी अच्छा से पचाएगा, और शरीर आपका उतना जल्दी अच्छा स्वस्थ और निरोगी होगा। डॉक्टर जी, पिछले एपिसोड में आपने बताया कि डायबिटीज़ हो किसी को तो प्राणायाम द्वारा उसे ठीक किया जा सकता है, कंट्रोल में लिया जा सकता है। तो क्या उच्च रक्तचाप में ऐसी कोई सी प्राणायाम है जिसे हम करके अपने हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में कर सकते हैं? उच्च रक्तचाप के लिए एक बहुत ही सिंपल प्राणायाम है। जैसे मैंने डायबिटीज़ में बताया था कि आप पहले डीप ब्रीदिंग करेंगे, डीप ब्रीदिंग करके फिर आप अनुलोम विलोम करेंगे, उसके बाद आप कपालभाति करेंगे। कपालभाति के बाद एक सिंपल योगा बताऊंगी मैं आप लोग को, प्राणायाम, जिसे आप ब्राह्मी कहते हैं। अगर आप उसे सिर्फ 5 बार दिन में करेंगे, सुबह या शाम, तो आपका जो डेली का स्ट्रेस है वो निकल जाएगा। क्योंकि स्ट्रेस से आपका ब्लड प्रेशर बहुत जल्दी बढ़ता है, तो स्ट्रेस को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। और स्ट्रेस कोई दवा गोली से तो नहीं कंट्रोल होता है, तो उसको कंट्रोल हम अपने आप कर सकते हैं, सिर्फ अपने छोटे मोटे जो डेली के स्ट्रेस को निकाल कर। अगर आप सोएंगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा, फिर आपका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल होगा, और सुबह आप फिट एंड फाइन रहेंगे, तो दूसरे दिन आप काम कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगी
कि कैसे आप प्राणायाम करके अपने ब्लड प्रेशर को ठीक रख सकते हैं। ब्लड प्रेशर स्ट्रेस से भी बहुत बढ़ता है, तो स्ट्रेस को कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है। तो स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए मैंने जैसे पिछले एपिसोड में डायबिटीज़ में बताया था कि आप डीप ब्रीदिंग करिए, उसके बाद फिर आप अनुलोम विलोम करेंगे, अनुलोम विलोम करके फिर कपालभाति करेंगे। कपालभाति करने के बाद जिनको स्ट्रेस है या जिनको ब्लड प्रेशर हाई होता है तो उनको ये ब्राह्मी करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपका डेली स्ट्रेस निकालेगा और स्ट्रेस निकलने से आपका जो ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा तो खून आपका अपने आप पतला होने लगेगा। तो खून पतला होगा तो ब्लड प्रेशर अपने आप नॉर्मल होने लगेगा। डेली का स्ट्रेस कम निकालना बहुत ज़रूरी है। तो रोज़ शाम को कीजिए ताकि दिन भर का जो थकावट है, स्ट्रेस है, निकल जाएगा। ऐसे आप बहुत अच्छी नींद सो सकेंगे। फिर सुबह आप जब करेंगे तो आप दूसरे दिन के लिए पूरी तरह फिट रहेंगे। प्राणायाम जो मैंने आपको बताया था वो आप नीचे बैठ कर भी कर सकते हैं या एक चेयर लेकर उस पर भी बैठ के कर सकते हैं। जो लोग नीचे नहीं बैठ सकते हैं वो लोग चेयर पर भी बैठ के कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसको आपको कैसे करना है अभी मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बताती हूँ। पहले आपको अंगूठे से अपने कान का जो ईयर लोब होता है उसको बंद करना है, ऐसे जोर का नहीं, हल्के हाथों से बंद करना है। उसके बाद फिर आप दूसरे एक उंगली आप रखेंगे अपने आईब्रो के ऊपर और 2 उंगली आप रखेंगे अपनी आँखों के एंड में, ये 2 उंगली आपके नाक के एंड में और ये 2 उंगली आपके ओठों के एंड में। ऐसे आप सबको बहुत हल्के हाथों से आप पेज़े करेंगे या दाबेंगे। इसको आपको बहुत ज़ोर का नहीं दाबना है, नहीं तो आपकी ये सब दुखने लगेगा और उंगलियों पर प्रेशर पड़ेगा। इसके बाद आपको अंदर इनहेल करना है, मुंह बंद करके धीरे से इनहेल करके फिर आप अपने जो माथे के बीचों बीच है वहाँ पर ध्यान लगाएंगे। ध्यान लगाकर फिर आप एक्सेल करेंगे एक फोर्स से, मगर एक हुम के आवाज़ के साथ। मैं आपको बता रही हूँ अभी आप कैसे करेंगे। ऐसे करके आप इसे 3 से 5 बार करेंगे रोज़, और करने के बाद आप देखेंगे बहुत रिलैक्स हो रहा है शरीर, माइंड आपका काम हो रहा है, क्योंकि दिमाग जब शांत होता है तब शरीर अपने आप स्वस्थ होता है। सो दिमाग को शांत करना बहुत ज़रूरी है। तो ये आप रोज़ कीजिए, सुबह और शाम। अगर एक टाइम भी करेंगे तो भी चलेगा, पर आपको इसे करना है सुबह या शाम। और ये खाली पेट करेंगे तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अगर खाने के बाद करने की इच्छा है तो कम से कम 2 घंटे के बाद, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको इसका इफ़ेक्ट दिखेगा। डॉक्टर ज्योति जी, हम जानते हैं हमारी रसोई घर में, हमारे आसपास में बहुत से ऐसी चीज़ है जिसे हम प्रयोग कर सकते हैं और अपने हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में ला सकते हैं। इस पर थोड़ा आप जानकारी हमें दें। मैं आपको कुछ होम रेमेडीज़ बता रही हूँ जिसमें आप पिएंगे तो इससे आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज होना शुरू होगा। इसे रोज़ सुबह आपको पीना है और इस सीज़न के हिसाब से पीना है, क्योंकि गर्मी में आप ठंडे ले सकते हैं और ठंडी के दिनों में गर्म जूस लेना है। तो मैं आपको दोनों बताऊंगी। तो अभी मैं आपको बता रही हूँ कुकुम्बर जूस, क्योंकि अभी गर्मी का दिन है तो गर्मी के दिन के लिए कुकुम्बर जूस ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। कुकुम्बर जूस जब आप देखेंगे तो वो उसमें 96% वाटर होता है और ये डिटॉक्स करने में बहुत अच्छा होता है, लो इन कोलेस्ट्रॉल होता है, साथ में ये ब्लड प्यूरीफायर होता है। आँखों के लिए, अपनी स्किन के लिए, हमारे ब्लड के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये खून को पतला करता है। इससे हमारे टॉक्सिन्स निकलते हैं, पेट का डाइजेशन अच्छा हो जाता है और साथ में आपका शरीर स्वस्थ होने लगता है। तो ब्लड प्रेशर इससे धीरे धीरे नॉर्मलाइज होना शुरू होता है। कुकुम्बर का जूस पीने से आपको गर्मी भी कम लगेगी और ठंडक देगा शरीर को, पेट को,
और जिनको कॉन्स्टिपेशन होता है इसको कॉन्स्टिपेशन में भी ये बहुत हेल्पफुल होता है। तो आपको बताएंगे अभी चाची कैसे कोकम का जूस पीना है, धीरे धीरे सिप बाय सिप। इस जूस को आप ग्राइंडर में भी बना सकते हैं, ग्राइंडर में उसको पीस कर फिर आप पास्ते से छान लीजिए, या फिर आप जूसर में सिर्फ इसका जूस भी निकाल सकते हैं। अगर आप इसको छान नहीं पाए तो इसके पल्प के साथ भी आप इसको स्मूदी की तरह पी सकते हैं। इसमें कोई हानिकारक नहीं है, ये आपका पेट अच्छा से साफ़ कर देगा, यह हेल्पफुल है। अभी मैं आपको बताऊंगी कालबास का जूस, या जिसे कद्वा भी कहते हैं या लौकी भी कहते हैं हिंदी में। ये जूस पीने से आप, इसमें 96% वाटर होता है और ये जूस जो है आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें बहुत विटामिन मिनरल्स होते हैं। ये आपके वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है तो कालबास जूस में आप थोड़ा लेमन और एक छोटा चमचा टर्मरिक पाउडर और 2-3 पत्तियाँ अगर कोरिएंडर के डाल दें, या धनिया जिसे कहते हैं, डालकर साथ में पीसकर फिर इसको छान कर पिएंगे तो ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसे आप लगातार 2 महीने तक पिएंगे तो आप देखेंगे कि आपका ब्लड प्रेशर बहुत नॉर्मलाइज होने लगा है। पर कालबास कभी कभी बहुत तीता होता है, टॉक्सिक भी होता है, तो इसलिए जितनी भी सब्जियां मैं बता रही हूँ उसे आप अच्छे से धोएंगे। धोकर अगर हो सके तो ओवरनाइट उसको पानी में डाल दीजिए ताकि उसके सब पेस्टिसाइड्स वगैरह निकल जाए, और उसके बाद फिर आप सुबह उसका जूस बना लीजिए। ये सभी जूसे, कालबास का जूस खासकर उसमें आयरन बहुत होता है, तो इसको आप बना के रख नहीं सकते, इसको आपको तुरंत पीना होगा। अभी मैं आपको बताऊंगी भतुआ का जूस। भतुआ, या जिसे आप पेठा भी कहते हैं हिंदी में, या एशगॉर्ड कहते हैं इंग्लिश में, इसका जूस हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये सभी बीमारियों में बहुत अच्छा काम करता है। ये आपका ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, या फिर आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, या आपके हार्ट संबंधित कोई भी प्रॉब्लम्स है, इसमें बहुत कारगर काम करता है। भतुआ का जूस जो जब भी आप लेंगे उसके 1 घंटे बाद ही आपको कुछ भी खाना है, क्योंकि इसको काम करने के लिए समय लेता है। भतुआ का जूस जो एक मिराकलस जूस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि भतुआ जो होता है जब ये हमारे पेट में जाता है तो अपने साथ ये टॉक्सिन को चिपका कर, और जब निकलता है तो उसको ले के अपने साथ निकलता है। तो भतुआ का जूस हमें रोज़ लेना चाहिए, रोज़ सुबह खाली पेट। और इसमें भी 96% वाटर होता है, साथ में ये हमारे मिनरल्स इसमें बहुत होते हैं। या ब्लड प्रेशर और स्टमक के सारे रिलेटिव जो भी प्रॉब्लम्स आपके रहेंगे इसको निकाल देगा। और भतुआ शरीर के लिए ठंडक देता है। इसको विंटर मेलॉन के नाम से भी जाना जाता है, और ये 12 महीना मिलता है, इजीली अवेलेबल रहता है। तो इसका जूस हमें रोज़ पीना चाहिए, ये बहुत ही हेल्पफुल है। आप महीना 2 महीना पी कर आप देखेंगे आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने लगता है। और ये ब्लड प्यूरीफायर, बहुत अच्छा ब्लड प्यूरीफायर के नाम से जाना जाता है। किडनी को भी साफ़ करता है, और मिनरल्स बहुत होने की वजह से हमें कमज़ोरी नहीं आती है, हमें कोई थकावट नहीं लगता है। सो भतुआ का जूस आपको चाची बताएगी कैसे धीरे धीरे आपको पीना है। इसका जूस बनाने के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। भतुआ को आपको छील कर उसका बीज निकाल देना है, अगर वो ज्वाल बीज है तो। फिर इसको आप जूसर में बना सकते हैं, या फिर इसको आप पीस दीजिए ग्राइंडर में पीस कर फिर इसको पास्ते से छान कर फिर उसका खाली जूस आपको लेना है। अगर भतुआ साथ में आप लेंगे पल्प के साथ तो कोई बात नहीं, आप उसको भी ले सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा नहीं लीजिएगा, और इसका बीज ज़रूर निकाल दीजिएगा, क्योंकि बीज से आपका जूस नहीं तो कड़वा लगेगा और पी नहीं पाएंगे। जो सेलेरी होता है ये शरीर के लिए, इसमें भी 96% वाटर होता है, और इसमें बहुत से ये ग्रीन होने की वजह से एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, तो ये शरीर को एजिंग से बचाता है। ये ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा होता है, खून को पतला करता है, साथ में ये आपके नर्वस सिस्टम को मजबूत करता है, आपके इम्यून सिस्टम बढ़ाता है, और ये सिडेटिव होता है, इसमें नींद भी आती है। तो जिन लोगों को नींद कम आती है बुढ़ापे में या फिर किसी कारणवश से, तो उनको ये सेलेरी का जूस भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। और साथ में सेलेरी आपके डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है, खाना अच्छा से पचाता है। तो ये सभी जूस आपको जब भी आप लेंगे इसके आधा या 1 घंटे के बाद ही आपको कुछ खाना है। इसे हमेशा खाली पेट लेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा आप देखेंगे। सेलेरी जो होता है वो बोन्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं, इसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, और विटामिन के और मिनरल्स होते हैं, तो ये आपके शरीर के बोन्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है।
तुलसी और नीम का जूस, जो तुलसी का नीम और तुलसी का जो जूस होता है, इसका 2 नीम का पत्ता और 5 तुलसी के पत्ते लेकर इसको आप 1 कप पानी में ग्राइंडर में ग्राइंड करके इसका जूस बनाकर इसको छानकर आप रोज़ सुबह अगर पिएंगे तो ये डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर दोनों के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल भी निकालता है। नीम और तुलसी दोनों कोलेस्ट्रॉल के लिए अच्छा है, खून पतला करता है और साथ में टॉक्सिन्स निकालते हैं और आपका डायबिटीज़ भी नॉर्मल होने लगेगा, तो आपका ब्लड प्रेशर अपने आप ठीक होने लगेगा, कम होने लगेगा। और रोज़ सुबह इसे आप पिएंगे तो आपका ब्लड शुगर भी ठीक होते होते आप पाएंगे कि आपके अंदर बहुत चेंजेस आने लगा है। और साथ में जो मैंने डाइट बताया वो डाइट भी करते रहिए। इसको आप सुबह और शाम दोनों टाइम पी सकते हैं। शाम को खाली पेट खाना खाने के पहले, रात के खाना खाने के पहले आप पीना है इसको, कम से कम 1 से 2 घंटा पहले। और सुबह आपको ये खाली पेट लेना है, तो इसके 1 घंटा पहले, खाने के 1 घंटा पहले आप ले लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये अच्छा से पच जाएगा। आपका डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर दोनों नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। अभी मैं आपको बताऊंगी नोनी जूस। नोनी जो होता है ये एक फ्रूट होता है जिसके फ्रूट को एकदम पका हुआ जो फ्रूट होता है उसको आप तोड़कर उसको अच्छे से साफ़ करके फिर ग्राइंडर में आप डालकर 1 कप पानी डालकर उसको आप पीस लीजिए। इसके बीज को छानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका जूस बहुत कड़वा हो जाएगा। तो नूनी जूस को आप छानकर ग्राइंडर में बना लीजिए, क्योंकि जूसर में बनना ज़रा मुश्किल है क्योंकि इसमें बहुत बीज होते हैं। तो नूनी एक सुपर फूड के नाम से जाना जाता है और नूनी हमारे शरीर के 150 जो बीमारियां उसमें काम करता है, क्योंकि नूनी बहुत ही एक अमृत रस के रूप में भी जाना जाता है। नूनी इन्फ्लामेशन के लिए भी बहुत अच्छा है, ब्लड प्रेशर के लिए भी बहुत अच्छा है, डायबिटीज़ वालों के लिए अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। ये साथ में सारे जॉइंट्स पेन जो होते हैं, अर्थराइटिस जिनको होता है, जिनको अर्थराइटिस की वजह से ब्लड प्रेशर हुआ है, उनके लिए नूनी एक अमृत है। फिर नूनी आपके इसमें कैल्शियम भी बहुत होता है, मिनरल्स भी बहुत होता है। तो नूनी एक सुपर फूड के नाम से भी जाना जाता है और इस वजह से नूनी आपके शरीर के इन्फ्लामेशंस निकालते हुए ये आपके लीवर को प्रोटेक्ट करता है, टॉक्सिन्स निकालता है और आपके कैंसर और ट्यूमर तक में ये इसका अच्छा प्रभाव देखा गया है। तो नूनी आपको हमेशा सुबह खाली पेट पीना चाहिए, रोज़ सुबह। अभी मैं आपको बताऊंगी गार्लिक जूस। गार्लिक जो होता है ये ठंडी के लिए बहुत अच्छा होता है। जितना भी जूस मैंने बताया वो ज़्यादातर ठंडा है, क्योंकि इसमें बहुत पानी है। तो ठंडी के दिनों में आप इसे पी नहीं सकेंगे, जैसा कुकुम्बर, कालबास, सरेली, ये सब ठंडा होता है। तो आप गार्लिक जूस इस समय आप पी सकते हैं, क्योंकि गार्लिक जो होता है या लहसुन जिसे कहते हैं वो गर्म होता है, उसमें उष्णता होती है। तो जिनको सिनर्जी का प्रॉब्लम हमेशा रहता है, साथ में उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा है, कोलेस्ट्रॉल है, डायबिट है, उनके लिए भी गार्लिक जूस बहुत फ़ायदेमंद है। तो गार्लिक जूस का लेने का एक तरीका विशेष है, बनाने का विशेष तरीका है। गार्लिक को पहले आप छील कर उसको क्रश कर लीजिए या कूच लीजिए और उसको 15 मिनट छोड़ दीजिए। जब 15 मिनट छोड़ने के बाद फिर आप उसको 1 कप में डालकर, आप 1 कप गर्म पानी डालकर फिर उसको आप तुरंत पी लीजिए मिलाकर अच्छा से। तो गार्लिक जूस में आपको गार्लिक नहीं खाना है, सिर्फ उसका जूस पीना है। तो गार्लिक के जितने पोषक तत्व हैं वो आपको मिल जाएंगे और गार्लिक जूस आपके शरीर में गर्मी पैदा करेगा, साथ में ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में अच्छा काम करता है, ये आपके इन्फ्लेमेशंस निकालता है, जॉइंट्स में जॉइंट पेन जिनको बहुत रहता है उसमें भी गार्लिक बहुत अच्छा कामफुल है। ये वेट लॉस भी करता है और डायबिटीज़ में भी बहुत अच्छा यूज़फुल है। ये जो सभी जूसें मैंने आपको बताई हूँ, ये सभी जूस आपको सुबह खाली पेट पीना है और बैठ के पीना है। बैठ के पीने से फ़ायदा क्या होता है कि ये जूस हमको अच्छा से पच जाता है, हमारा दिमाग शांत रहता है, क्योंकि हम पूरी ध्यान देकर पीते हैं तो वो हमारे शरीर में अच्छा से पच जाता है। हम खड़े खड़े अगर पानी भी पीते हैं तो वो भी हमारे शरीर के लिए नहीं अच्छा है, क्योंकि पानी के साथ जो गैस जाता है वो हमारे बोन जॉइंट्स में जाके बैठ जाते हैं, फिर उससे हमें धीरे धीरे जाके आगे सब तो छोटा छोटा दर्द या जॉइंट पेन्स या दुलेर जैसे बोलते हैं वो होने लगता है। और आपको सभी को, ब्लड प्रेशर वालों को मेरा एक ख़ास निवेदन है कि आप लोग सभी लोग गर्म पानी पीजिए। गर्म पानी एक अमृत के समान है आपके लिए। आप हमेशा गर्म पानी का ही इस्तेमाल कीजिए।
फ्रिज का ठंडा पानी या फ्रिज का ठंडा कोई भी ड्रिंक आप कभी मत लीजिए, क्योंकि जो ठंडा होता है वो आपके खून को और जमा देता है और गाढ़ा कर देता है। तो गर्म पानी जो है वो खून को पतला करता है, खून के टॉक्सिन्स को निकालता है और वो आपके पीपी और टाटा से निकल जाता है, जिससे कि आपका खून हमेशा पतला रहेगा। तो आपका हृदय को और आपके हार्ट को कम प्रेशर डालना पड़ेगा खून चलाने के लिए। तो इस वजह से आपका ब्लड प्रेशर जब नॉर्मल होगा, शरीर के टॉक्सिन्स निकलेंगे, आपका ब्लड प्यूरिफाई होगा, तो आप देखेंगे आपका शरीर स्वस्थ की तरफ चल रहा है और आप धीरे धीरे अच्छे महसूस कर रहे हैं। आपका शरीर हल्का हो रहा है, आपका जीवन अच्छा होने लगेगा, क्योंकि निरोगी जीवन ही स्वस्थ जीवन का निशानी है। डॉक्टर जी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपको। आपने बहुत सारी जानकारियाँ दी और हम ये उम्मीद करते हैं हमारे जो दर्शक हैं इससे बहुत लाभ उठाएंगे, और जो लोग उच्च रक्तचाप से बीमार हैं या जिन लोगों को इसको कंट्रोल में नहीं किया जा सकते हैं, तो इस प्रोग्राम से उनको काफ़ी जानकारी मिली, बहुत लाभ उठाएंगे। तो हम बस यही कहेंगे हमारे जो दर्शक हैं वो अपने स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान दें, क्योंकि स्वास्थ्य ठीक है तो सब कुछ ठीक है। तो एक और प्रोग्राम लेकर फिर हम आपसे मिलेंगे। डॉक्टर जी बहुत धन्यवाद, हमारी ओर से नमस्कार। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग जो भी जानकारियाँ दी हैं उसे इस्तेमाल करके उसे अपने जीवन शैली में उतारेंगे और उससे अपने जीवन को और सुंदर और स्वस्थ बनाएंगे, क्योंकि हेल्थ इज़ योर वेल्थ। नमस्कार सभी को। तो दर्शकों, यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं आयुष प्रोग्राम, और हमेशा की तरह हम कहेंगे आप प्रोग्राम देखते रहिए, इससे बहुत बहुत जानकारी आप लोगों को मिलती है। तो एक और प्रोग्राम में हम फिर आपसे मिलेंगे। हमारी ओर से नमस्ते।